का वध किया है। और जब भोजराज कंस का वध किया तो भोजराज कंस की दो पत्नियां थी जिनका नाम था अस्ति और प्राप्ति। दोनों पत्नियां जिस समय देखा है कि मेरे पति मारे गए हैं तो बड़ी दुखी हुई हैं। भगवान कन्हैया ने कहा है मामियों आप रोना धोना बंद करें, यहां पर कोई किसी का नहीं होता है। कुछ दिन के लिए आते हैं, तेरे मेरे रिश्ते चलाते हैं, उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं। भगवान कन्हैया ने कहा है मामियों सुनो कि जिंदगी में हजारों का मेला लगा, हंस जब हो जब उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब हो जब उड़ा तो अकेला उड़ा। काल से बच न पा या वो छोटा बड़ा, काल से बच न पा या वो छोटा बड़ा, हंस जब हो जब उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब हो जब उड़ा तो अकेला उड़ा। मामियों जिस समय काल आता है काल ये नहीं दिखता है कि छोटा है बड़ा है, जब आता है तो उसे लेकर के जाता है। मामियों इसलिए धैर्य धारण करो, तुम्हारा जीवन साथी इतने समय का था। भगवान कन्हैया ने शांति धारण करवाई, करवाने के बाद प्रमाण तो ये मिला है श्री सुखदेव भगवान कहने लगे उसी समय भगवान कन्हैया ने मामा कंस का संस्कार अपने हाथों से ही किया। करने के बाद जेल से माता पिता को मुक्त किया और महाराज उग्रसेन को भी मुक्त करने के बाद जवाब दिया भगवान कन्हैया ने, नाना अब आप अपने राज्य को संभालो। क्या कहा? आप अपने राज्य को संभालो। भगवान कन्हैया से महाराज उग्रसेन ने कहा नहीं लाला अब इस राज्य आप संभालो, इस राज्य मथुरा का राजा आप बन जाओ। भगवान कन्हैया ने कहा नहीं नाना, अगर हम मथुरा का राज तिलक करवाएंगे तो समाज के लोग ये कहेंगे कि कन्हैया ने मतलब की वजह से अपने मामा का वध कर दिया और जो स्वयं राजा बन के बैठ गया। हमें चंद्रवंशी हम चंद्रवंशी हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। नाना अपना राज स्वयं संभालिए। उसी समय महाराज उग्रसेन को राज तिलक करके पुनः राजा बनाया। बोलिए गोविंद भगवान की। करने के बाद इधर जब अस्ति प्राप्ति चली है, पिता जरासंध के पास में पहुंची है, तो जरासंध ने अपनी बेटियों को जिस समय सुअवस्था में देखा है, विधवावस्था में देखा है, पूछा है तो क्रोध आ गया। और जब क्रोध आया तो मथुरा पर चढ़ाई की है, लेकिन भगवान कन्हैया ने परास्त करके वापस कर दिया। एक नहीं दो नहीं बल्कि 17 बार भगवान कन्हैया ने वापस किया है। कितनी बार? 17 बार। 18वीं बार जैसी चढ़ाई की है, भगवान कन्हैया ने कहा है कि चढ़ाई करता रहेगा, नुकसान इसका नहीं बल्कि मथुरा का नुकसान हो रहा है। भगवान कन्हैया ने विचार किया कि चलो अब हम खुद ही मथुरा छोड़ के चले जाते हैं। भगवान कन्हैया ने उसी समय द्वारका का निर्माण कराया। आज द्वारका के लिए चले भक्तों, आज उसी समय द्वारका पहुंचे हैं जो अभी ये कथा आपने श्रवण की थी। ये कथा सुनाई थी अभी। हाँ,
जरासंध से युद्ध करते हुए, काले वंश से युद्ध करते हुए भगवान कन्हैया द्वारका में पहुंचे। योग माया को सभी को बुला लिया और द्वारका में निवास कर रहे हैं। द्वारका में जब निवास किया है उसके बाद भगवान कन्हैया को एकदम में याद आया कि मैं राधा से परसों की कह करके आए थे, आज बरसें व्यतीत हो रही हैं। और जब कहा है कि बरसों व्यतीत हो रही है, क्या करें क्या नहीं करें। भक्तों, हुआ ये उसी समय ऊधों को बुलाया और ऊधों को बुला करके एक पत्र लिखा है भगवान कन्हैया ने। क्या लिखा है ऊधों? तुम वृंदावन मथुरा की ओर चले जाओ और जाकर के मेरी राधा को ये संदेशा देना। और क्या हुआ? कि ऊधो ऊधो वृंदावन जइयो, जाएंगे राधा सो कहियो, यादो कर तो तेरो सामलो मेरे ऊधो। आज पत्र लिख रहे हैं और ऊधो को समझाते हुए बोले हैं, श्याम मेरे ऊधो ऊधो वृंदावन जइयो, जाए के राधा सो कहियो, यादो कर तो तेरो सामेलो मेरे ऊधो। और कह रहे हैं ऊधो, वृंदावन की कंकड़ पत्थर मेरी अखियन में डोले। हाँ, वृंदावन की वृंदावन की कंकड़ पत्थर मेरी अखियन में डोले। हाँ, वृंदावन की गौएं बछड़े, वृंदावन की गौएं बछड़े मेरी अखियन में डोले। ऊधो ऊधो वृंदावन जइयो, जाए के राधा सो कहियो, यादो कर तो तेरो सामलो मेरे ऊधो। ऊधो ऊधो वृंदावन जइयो, जाए के राधो से कहियो, यादो कर तो तेरो सामलो मेरे ऊधो। ऊधो वृंदावन जइयो, जाए के राधा से कहियो, आज उसी समय ऊधों से काए वृंदावन की ओर चले जाओ, मेरी राधिका से जाकर के ये पत्र पकड़ा देना। भक्तों, उसी समय ऊधों चले हैं, जैसे ही चले हैं जब बरसाने की ओर चले हैं, गोपियां इंतजार कर रही है ऊधों। आज उसी समय श्याम सुंदर ने अपने वस्त्र को दिए। श्याम सुंदर के स्वरूप में जैसे ऊधों चले हैं, गोपियों ने जैसे ही देखा है